देखो भाई, हमने लास्ट टाइम जो किया था एवरेज मेथड के अंदर हमने पढ़ा था एक तो सिंपल एवरेज, एक हमने क्या पढ़ा वेटेड एवरेज। आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि हमारे पास में कैपिटल ए का पॉइंट नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, कैपिटल ए मतलब फर्स्ट पॉइंट था ईयर तो परचेज मेथड, उसमें उसका फर्स्ट एवरेज, एवरेज के अंदर भी कौन सा फर्स्ट सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड जिसे हम कह सकते हैं अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि इस मेथड में हमें निकालनी गुडविल, ख्याति बराबर गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल ख्याति बराबर कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ इंटू ईयर ऑफ परचेज, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं वर्षों का क्रय, वर्षों का क्रय। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला था आपको, ईयर ऑफ परचेज तो आपको क्वेश्चन हमेशा ही दे देगा, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कैलकुलेट करना क्या पड़ेगा, ये प्रॉफिट कैसे निकलते हैं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो मत पहले समझ मैडम। सुपर प्रॉफिट अधिलाभ क्या होता है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपकी उम्मीद से ज्यादा जो प्रॉफिट हो, उम्मीद से अधिक, उम्मीद से ज्यादा जो हमने प्रॉफिट कमाया होता है ना, उसी को अपन सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब पहली चीज ये उम्मीद क्या होती है, जब भी किसी भी बिजनेस में आप एंटर करते हो, किसी भी बिजनेस में आप जाते हो, तो वहां पर एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से हम प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल जो बिजनेस कराते हैं उनके बेस पे। जैसे मैंने कहा मैं कपड़े का अगर बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्लोथ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, अब मुझे पता है जितने भी क्लोथ बिजनेस है वो नॉर्मली 20% प्रॉफिट कमाते हैं हर साल। जितना भी वो पैसा लगाएंगे उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे, 20%। तो ये मैंने कहाँ से पता लगाया, मार्केट के अंदर रिसर्च वगैरह करी, तो आपको रिसर्च करने नहीं जाना, आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होगा कि आप जितनी भी कैपिटल लगाते हो, जितना भी हम पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर इस रेट से हम प्रॉफिट कमाएंगे। सपोज कीजिए मैंने क्या बोल दिया, 20% से मैं क्या कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जितना भी आपने पैसा लगा रखा है उसके ऊपर जो 20% आप प्रॉफिट कमाते हो ना, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं, जो मैंने उम्मीद लगाई कि मैं भी कमाऊंगा, इट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको अपन, नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ। ठीक है, तो सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितनी हमने उम्मीद लगाई है कितना परसेंट हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन क्या वास्तविक स्थिति रियल कंडीशन सेम रहती है क्या, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूं मैंने एक बिजनेस में कितने रुपए लगाए, 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, जिस पर मैं 20% प्रॉफिट की उम्मीद मान के चला। तो 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख। तो मैंने उम्मीद लगाई कि इस साल में कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 2 लाख। अब आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो साल के एंड में पता चलेगा। ये तो आपने स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद लगा ली, तो लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ मैंने कहा वो प्रॉफिट 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है और 2 लाख से कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट मैंने कहा 2,30,000 मैंने वास्तव में प्रॉफिट कमाया, ये है आपका एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया वास्तव में, 2,30,000। ठीक है, 2 लाख क्या आया मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट आया, कह सकता हूं ये आया सामान्य लाभ और ये आया वास्तविक लाभ। कौन सा लाभ, वास्तविक। तो सामान्य लाभ हमारा जो था वो था कितना, 2 लाख रुपए जो मैंने उम्मीद लगाई, वास्तव में मैंने कितने कमाए, 2,30,000। क्या मैंने कुछ ज्यादा कमाया, ये जो 30,000 आपने ज्यादा कमाए होते ना, इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ। आया समझे। तो एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सुपर प्रॉफिट आपकी उम्मीद से ज्यादा जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वही सुपर प्रॉफिट होता है। अब उम्मीद को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, हम एक्चुअल जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाता है, क्या इसका एक फॉर्मूला बना सकता हूँ सुपर प्रॉफिट का, क्या फॉर्मूला बनाएगा, वास्तविक लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। एक्चुअल में अगर देखा जाए अब कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में।
तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट में, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, वेयर सुपर प्रॉफिट अधिलाभ जो होगा, अधिलाभ वो क्या होगा, बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कभी कभी आपको प्रॉफिट का एवरेज करना पड़ सकता है, एवरेज मतलब 5 साल के वास्तव में लाभ दे दिए, 5 साल का एवरेज करना पड़ेगा। तो है तो एक्चुअली ना 5 साल में हमने वास्तव में कमाए, उनका एवरेज कई बार करना पड़ सकता है। तो यह आ जाएगा वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस क्या कर दूं, नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। समझ गए? फोकस हो गया क्या? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब पॉइंट ये आता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारी उम्मीद थी हमने कैसे निकाला था उसको, क्या हम इतना पैसा लगाएंगे, इस पे किस रेट से हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हुआ इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड, नया वर्ड है, एम्प्लॉयड का मतलब लगा हुआ है, वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस में लगेंगे उसके ऊपर इनटू जो हमारी नॉर्मल रेट होती है। ये आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा नॉर्मल रेट क्या होगी, ठीक है। तो आप नॉर्मल रेट लिख सकते हो, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। हिंदी में कहें तो विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य दर, सामान्य दर बटा 100, ठीक है। यहां तक फटाफट छाप लो। इसका क्वेश्चन है हमारे पास में सुपर प्रॉफिट का, अगला ही क्वेश्चन होगा देखो 14 है। लास्ट टाइम कौन सा किया था अपन ने, 13 किया था। चलिए पेज नंबर बता दो फटाफट। 160, 160, यहाँ तो 160 पे कुछ और ही है। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करना, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज ₹2 लाख। एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए। ये हमें क्या दिया हुआ है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। बताओ इसका क्या रोल होगा, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे इसके बेस। तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए हमेशा याद रखना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है ना, ये आपको हमेशा गिवन होगा। या तो क्वेश्चन खुद बोल देगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या वो 5 से 7 साल के प्रॉफिट दे देगा, उसका हम एवरेज कर लेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला ये रहा, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख रुपए। तो चलो इसको मिटा के मैं क्वेश्चन की डिटेल लिखता देता हूं। क्वेश्चन 14, प्रश्न संख्या 14। इस बार आपके वैसे है ना, इसके गुडविल के क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी बनाए हैं। वास्तव में इंटरेस्टिंग बुक आपकी पिछली वाली थी, जहां थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे। ये तो एकदम बच्चों वाले लग रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड ही नहीं हमारा 12th। मजे ही ले रहे हो ये। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी कितनी है, विनियोजित पूंजी हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2 लाख। फिर नॉर्मल रेट दे दी, सामान्य दर, नॉर्मल रेट सामान्य दर कितनी है 15%। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट। 2015 में हमने वास्तव में कितना प्रॉफिट कमाया, देखो एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया। एक्चुअल जब कुछ नहीं बोले तो वो एवरेज मान के चलना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ कितना है 48,000। तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमें ख्याति की गणना करनी है। तो हमने कहा अब हम निकाल लें गुडविल बराबर
कि ना 4 सुपर प्रॉफिट का 3 गुना, यही होगा। 3 ईयर्स ऑफ परचेज बोल दिया। तो हमने कहा इसके लिए अपने को अब देखो क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सीधा लिख दो आप, ठीक है। ख्याति बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अधिलाभ इंटू अधिलाभ मल्टीप्लाई 3। अब सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैं वर्किंग नोट कैलकुलेट करूंगा। इधर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अधिलाभ कैसे निकालें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या मैं यहां पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूं, दिया हुआ ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक लाभ कितना है 48,000, 48,000। इसमें से कर दीजिए माइनस, क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने को पता है कि इस पैसे पे हमने उम्मीद लगाई थी कि हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 15%, ठीक है। तो अगर मैं 2 लाख का 15% कमाता हूं, 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000। अब देखो इसका मतलब समझ रहे हो, नॉर्मली मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट के परसेंटेज चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट 30,000 ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने मार्केट की रेट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जब भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं तो यही तो गुडविल होती है। हम एक्स्ट्रा क्यों कमाते हैं, हमारी गुडविल के दम पे कमाते हैं। तो हमने कहा ये जो 18,000 है ये गुडविल के रीजन से हमने कमाया, इसलिए इसको हमने नाम दिया सुपर प्रॉफिट। उम्मीद से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट है। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 18,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 54,000। सो सिंपल, ये उतारना है, ये वर्किंग नोट उसके नीचे उतारना है, फटाफट छापो है। अरे आप तो विद्वान हो भाई, आप तो धन्यवाद हमारे, जो आप जैसे बच्चे हमारे यहाँ पता रहे हैं। चलो कितना आया 45,000। ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट मेथड कंप्लीट, जिसका नाम क्या है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना, ठीक है। अब समझना, दूसरे मेथड की हेडिंग डाल दो। सेकंड मेथड हमारे पास था कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जिसे हम कह सकते हैं, मैडम वो सब इनके क्वेश्चन है, अब इनके एक ही क्वेश्चन ही हमारे पास, एक एक मेथड सुपर प्रॉफिट के बेस पे। सर होमवर्क दो हमें तो ये, अच्छा बेटा ठीक है 15 क्वेश्चन होमवर्क, मैंने आपके मन की बात सुन ली। अरे पूंजीकरण में, पूंजीकरण विधि, इस मेथड में भी अपन क्या करेंगे, 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे भाई। कितने तरीके से, 2। एक हमारे पास कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट ए पॉइंट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण। और दूसरा है हमारे पास बी पॉइंट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। समझ गए, 2 मेथड है हमारे पास। पहला क्या हो गया, औसत लाभों का पूंजीकरण, औसत लाभों का पूंजीकरण। और दूसरा क्या हो गया, अधिलाभों का पूंजीकरण, अधिलाभों का पूंजीकरण, ठीक है। इस मेथड के अंदर आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले एक बार यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें, पहले मैं बात करूंगा इसकी। इस केस में आपको सबसे पहला स्टेप होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जो भी आप तरीके से अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। दूसरा स्टेप होगा इसका करना कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन होता क्या, पहले इसको समझो।
मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए लोन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई? लोन। कितना? 5 लाख रुपए, जिस पर मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ब्याज लूंगा। कितना परसेंट? 10%। तो 10% मैंने आपको क्या बता दिया? इंटरेस्ट, ब्याज बता दिया। ठीक है, तो बताओ 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। अगर क्वेश्चन कभी आपको लोन का अमाउंट गायब कर दे, ठीक है, 50,000 आपको बता दे इतना ब्याज है, और ये जो ब्याज है ना ये 10% था, तो क्वेश्चन पूछ ले बताओ लोन कितना होगा। तो अब हम उल्टा करेंगे, यानी मैं इंटरेस्ट से अब लोन निकालूंगा। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने ये लोन से इंटरेस्ट निकाला था। तो इस केस में आपको लोन कैलकुलेट करना है, तो पता कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 50,000 डिवाइड में ये 50,000 10% यानी 10 के बराबर है। मैंने जैसे डिवाइड बाई 10 किया 1% आ गया। मुझे 1% नहीं जानना, मुझे जानना है 100% क्या था, उसी का तो 10% मुझे ब्याज आया। समझ गए? इंटू 100 करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। ये मैंने इंटरेस्ट का पता क्या किया? मैंने इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कर दिया। समझ पा रहे? पूंजीकरण का मतलब क्या है? रेट अपॉन 100 की जगह जस्ट उल्टा कर दो, 100 अपॉन रेट कर दो। समझ गए? तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है? कैपिटलाइजेशन करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए? बताओ दिमाग से। एवरेज प्रॉफिट अपॉन टैक्स, मतलब हमें औसत लाभों का करना है पूंजीकरण। औसत लाभों का पूंजीकरण बराबर क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। ये उठा लो, एवरेज प्रॉफिट को हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। जस्ट उल्टा करना, ठीक है। जहाँ पहले फॉर्मूला में रेट अपॉन 100 करते थे, अब 100 अपॉन रेट करना है, यानी कि औसत लाभ इंटू 100/10। ये क्या आ गया अपने पास में? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, औसत लाभों का पूंजीकरण। अभी गुडविल नहीं आएगी, गुडविल तो अभी लिखा नहीं। थर्ड स्टेप पे आना अपने को, और थर्ड स्टेप पे अपने को लिखना है गुडविल बराबर, अब गुडविल होगी क्या? गुडविल होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभों का जो आपने पूंजीकरण किया था ऊपर, वो इसमें से मैं करूंगा माइनस। और क्या माइनस करूंगा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय। वास्तव में पार्टनर की कुल कैपिटल है कितनी? मतलब सारे पार्टनर्स की वास्तविक पूंजी। यानी कि अगर इसे कहें तो यहाँ पर 86 बराबर क्या होगा? 86 बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण। औसत लाभों का पूंजीकरण, उसमें से मैं कर दूंगा माइनस। क्या माइनस कर दूंगा? साझेदारों की वास्तविक विनियोजित पूंजी। वास्तविक विनियोजित पूंजी। समझ में आया भाई? ये होगी गुडविल। तो स्टेप क्या कह रहा है? सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालो, दूसरा स्टेप उस एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, और तीसरा स्टेप गुडविल निकाल लो। ये जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया, इसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। और 99% क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ ही होगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो इसे हम कैसे निकालें? 99% को दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिजनेस की टोटल एसेट्स लेंगे जो आपको क्वेश्चन देगा, इसमें से माइनस करूंगा आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब व्यवसाय के बाहरी दायित्व। बाहरी दायित्व क्या होते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मीन जैसे क्रेडिटर्स है। बिजनेस में दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक तो बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी इंटरनल आंतरिक, एक बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी एक्सटर्नल। कैपिटल क्या होती है मालूम है? बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी जिसका रिलेशन बिजनेस के ओनर से होता है, मालिक से। कैपिटल क्या है? मालिक की है, हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए कैपिटल हमेशा लायबिलिटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया, वापस लेंगे। लेकिन कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल है। प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है मेरे पास, जो अभी तक मैंने पार्टनर्स को बांटा नहीं, मेरे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में आता नहीं। क्या है?
क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि मालिकों का प्रॉफिट है, मुझे देना उनको। मैंने कहा अभी तक आपने बांटा नहीं, लेके जाओगे तो मैं लेके आओगी लाइबिलिटी। समझ पा रहे हो? ये होता है। बाकी अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो सीधा आपको बताएगा, ये लीजिए टोटल एसेट और ये लीजिए आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, बाहरी दायित्व। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इन स्टेप्स को उतार लो फटाफट, फिर अपन इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा स्पीड से करिएगा आप। क्या बात है। देखो 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए बिजनेस हैज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपने को। एवरेज प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला। तो क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो, ठीक है। अच्छा, आपने इन सब किस में लिखा? फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा है, किसके नीचे चिपका दिया? फर्स्ट। वो सेकंड वाला अलग से करना आपने को, है ना। तो अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर आपको क्वेश्चन खुद ही दे दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर खुद नहीं देगा ना तो पता आपको 5 से 7 साल का प्रॉफिट जरूर देगा। 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी हो प्रॉफिट आपको जरूर देगा क्वेश्चन में। तो बताओ हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जो क्वेश्चन में खुद ने ही दे दिया। दूसरा स्टेप है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हाँ 17, चलो वापस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों का पूंजीकरण। क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने खुद ने ही बोल रखा है, कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, कितना आएगा? 10 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट का हमने कैपिटलाइजेशन किया, ये आया 10 लाख। अब हमने कहा हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें निकालनी गुडविल, ख्याति। क्या फॉर्मूला होगा? जो कैपिटलाइजेशन किया आपने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों का पूंजीकरण, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने कहा ये तो अपने ने कैलकुलेट कर लिया ऊपर 10 लाख रुपए, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हमारे पास एसेट्स 10 लाख की और एक्सटर्नल आउटसाइड हो गया, बाहरी दायित्व कितनों के? 1,80,000 के। तो क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं कैसे? टोटल एसेट्स में से, कुल संपत्तियों में से माइनस कर दूं एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी या बाहरी दायित्व। 10 लाख माइनस टोटल एसेट्स आई 10 लाख की, माइनस 1,80,000 हो गए हमारे लाइबिलिटी। तो 10 लाख में से माइनस 8,20,000, तो 1,80,000 आ गई हमारे पास में गुडविल। बच्चे वाला क्वेश्चन है, छापो फटाफट। जिसने नहीं किया वो छाप लो।